जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग परसेंटेज की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। मैंने परसेंटेज पे जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम लोग उसे भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फर्दर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्विच करेंगे। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मिसलेनियस में, आज हम लोग उसे भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं उससे पहले बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन दिया कैसा गया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5 by 4 बट इंस्टेड ही डिवाइडेड द नंबर बाय 5 by 4, फाइंड परसेंटेज एरर इन आंसर। ये एरर वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी देखने को आपको मिलेंगे। परसेंटेज एरर क्या होगा अगर किसी बच्चे ने क्या किया है, उसे बोला क्या गया था, उसे बोला गया किसी नंबर में 5 by 4 को मल्टीप्लाई करने के लिए, बट किसी रीज़न से हो सकता है वो जल्दी में कैलकुलेशन कर रहा हो, उस कंडीशन में उसने क्या किया है, मल्टीप्लाई करने की जगह पे उसने डिवाइड कर दिया है गिवन नंबर से। मतलब अगर इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करना चाहें तो देखिए ध्यान से समझिएगा, दो मेथड के साथ हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपको इजी लगे उसके साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूं कि बोला क्या गया है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर, एक नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो वो नंबर क्या है मुझे तो पता नहीं, तो मैंने क्या माना, लेट द नंबर इज एक्स। ठीक है, अब बोला क्या गया है, उसको बोला क्या गया था, टेलिंग हिम व्हाट, टेलिंग हिम टू डू कि आप करो क्या, एक्स में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 by 4 को, ये उसको बोला गया था। बट उसने किया क्या गया, उसने किया क्या, उसने किया ये कि उस नंबर को उसने 5 by 4 से डिवाइड दे दिया, 5 by 4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ये 5 by 4 होकर के हो जाता है 4 by 5। ये क्लियर है या नहीं? इसको कैसे समझ सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 5 by 4, तो क्या होता है x वहीं पे डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करोगे इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई नंबर x था उसमें उसने बोला क्या, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 by 4, तो उसने किया क्या, उसने किया ये कि उस नंबर में इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड दिया मतलब ये रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको करना क्या होता है, देखना है कि ये बन गया है आपका 5x by 4 और ये बन गया है आपका 4x by 5। तो इन दोनों के बेसिस पे क्या चेंजेस आए हैं या क्या एरर आए हैं उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर एरर परसेंटेज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज बाय इनिशियल इनटू 100। ये एक पहला मेथड है, हम लोग सेकंड मेथड भी देखेंगे, वो इससे भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो तो चेंज कैसे करेंगे, 5 by 4x है, यहाँ पे 4 by 5x है, तो क्या हो जाएगा 5 by 4x माइनस 4 by 5x, और इनिशियल क्या है, इनिशियल तो यही है, मतलब 5x by 4 इंटू में 100। देखो यहाँ पे भी x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर में 20, 5 से जाएगा ये 4 से जाएगा ये 5 बार में, 5 5 से 25, माइनस 5 से ये 4 बार में जाएगा, 4 4 से 16, और नीचे क्या रह जाएगा 5 by 4, ऊपर में क्या आ जाएगा 100। इसको अगर यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, देखो 25 में 16 जाएगा तो बच जाएगा 9, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है आपका 20, और होल डिवाइडेड क्या है आपका 5 by 4, और मल्टीप्लाई क्या है 100। तो जब भी ऐसा कैलकुलेशन हो जाता है 9 by 20, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, होल डिवाइडेड में भी अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करिए, 4 ऊपर चला जाता है और 5 नीचे, और एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई क्या है 100। देखो 20 पंचे 100 और ये 100 कैंसिल, तो 9 चौक 36, यानी 36% का क्या आएगा, एरर आएगा, किसमें, इन आंसर। ठीक है, देखो पहला मेथड तो ये था कि अगर हम लोग चाहें तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका और भी शॉर्टकट एक मेथड अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके शॉर्टकट मेथड पे। देखिए ये तो मैंने इसे एक्सप्लेन करके बनाया, लेकिन अगर इसका हम लोग शॉर्टकट तरीका यूज करें तो कैसे कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखो अगर इसका मेथड 2 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने नंबर को एज्यूम कर लिया था क्या, x। बोला क्या गया था कि x में आप क्या करिए 5/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन उसने क्या किया था 5/4 डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से बन क्या रहा था 4/5। तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर मुझे नंबर कुछ अच्छा पता चल जाए जो इनसे भी कट के यहाँ से भी मुझे एक इंटीजर वैल्यू मिल जाए और यहाँ से भी इंटीजर वैल्यू मिल जाए, तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो नंबर मिलेगा कैसे, तो जो नीचे वाला आपका आंसर नंबर होता है यानी कि डिनोमिनेटर में, उन दोनों का क्या करिए आप एलसीएम निकाल लीजिए और उसी को हम लोग क्या करेंगे नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो 4 और 5 इसका अगर आप एलसीएम करोगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 को ही हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो इस बेसिस पे देखो, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर नंबर वो 20 था, 20 में बोला गया 5/4 मल्टीप्लाई करने के लिए, तो नंबर कितना आना चाहिए था 25, नंबर आना चाहिए था 25। बट उसने किया क्या, नंबर तो मैंने मान लिया 20, उसने कर क्या दिया 4/5 कर दिया। यहाँ से ये चला जाएगा 4 बार में, यानी कि 4 4 16। देखो उससे आंसर चाहिए था 25, बट उसने आंसर कितना लेकर के आया 16। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, जस्ट हम लोग देखे चेंज बाय इनिशियल इनटू 100। तो 25 - 16 ये हो जाएगा चेंज, इनिशियल 25 और मल्टीप्लाई 100। 25 में 16 जाएगा तो 9/25 गुने 100, ये चला जाएगा 4 बार में, यानी कि 36% का आएगा एरर। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास एरर वाले आते हैं तो सिंपली ये समझ लेना है चेंज बाय इनिशियल इनटू 100 करके हम लोग इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिख करके वहां से नंबर एज्यूम कर लेंगे, ताकि इजीली कट के मुझे इंटीजर वैल्यू मिल जाए, ताकि हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं डिफरेंस निकाल के इनिशियल से डिवाइड करके हम लोग परसेंटेज में उसे फाइंड आउट कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 से स्टार्ट नहीं किया है देखना, या फिर नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने एक एक टाइप को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर एक बार आप अच्छे से पूरा लेक्चर देख लेते हैं तो परसेंटेज से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन आपका डाउट क्रिएट नहीं करेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें क्या बोला गया है। देखो सबसे पहले क्या है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन की बात की जा रही है, और जाहिर सी बात है आपको पता है कि एक फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो बोला क्या जा रहा है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, मान के चलो कि एक आपका इस तरीके से एक फ्रैक्शन है, सपोज p/q। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर मतलब ये न्यूमरेटर होता है और ये होता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर जो है किसी फ्रैक्शन का 4 लेस है, मतलब ये न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट 4 कम है किससे, डिनोमिनेटर से। तो मान लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर को मैंने x मान लिया तो न्यूमरेटर इसका मतलब कितना हो जाएगा 4 लेस, मतलब x - 4। साथ में क्या बोला गया है कि अगर ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 32%, अगर ये न्यूमरेटर जो है वो 32% इंक्रीज कर दिया जाए, साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है कि डिनोमिनेटर जो है उसको भी इंक्रीज कर दे रहे हैं, कितना से, बाई 75%, उसे भी 75% से क्या कर दिया जा रहा है, इंक्रीज कर दिया जा रहा है। वैसे केस में बोला गया कि जो न्यू फ्रैक्शन बन के आएंगे ये दोनों करने के बाद, वो आएंगे कितना 12/25। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फाइंड दी ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब क्या, ये p/q, ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा। तो इसका क्या करना है, आपको आंसर फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन को ना आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, वैसे आपको क्लियर होगा बट थोड़ा सा और बेसिक क्लियर कर देते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, मान के चलो कि आपके पास 10 रुपीज़ है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि 10 रुपीज़ का 20% इंक्रीज कर देना है, क्या मैंने बोला 10 रुपीज़ का क्या करना है, इंक्रीज कर देना है, कितना, बाई 20%। ठीक है, तो 20% इंक्रीज करना है कितना, किसका, 10 रुपये का। तो इसको ऐसे बना सकते हो कि 10 का 20% पहले निकाल लो, तो 10 का 20%, यही ना करना है कि 10 का क्या करना है 20% बढ़ा देना है। तो 10 का 20% मतलब 20/100, 2 0 2 0 कैंसिल, मतलब क्या 2 रुपये बढ़ा देने हैं। तो पहले था आपका 10 रुपीज़, उसमें 2 रुपये बढ़ा देने हैं, ये बन जाएगा आपका कितना 12 रुपीज़। ठीक है,
तो देखो करना मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये बोला गया कि 20% इंक्रीज कर दीजिए तो ऐसा नहीं करना है कि इसका 20% निकालेंगे इस तरीके से और फिर उसके इनिशियल में ऐड करके फाइनल रिजल्ट लेकर के आएंगे। ये भी कर सकते हैं बट ये काफ़ी आपका टाइम टेकन वैसे में हो जाएगा। तो करना क्या है, अगर मान के चलो बोला गया है कि 10 रुपीज़ उसमें 20% बढ़ा दीजिए, तो जब 20% बढ़ाने की बात हो रही है तो सीधा 100 के साथ उसे ऐड कर दो, यानी कि 120% इसका निकाल दीजिए, यही आपका रिजल्ट दे देगा। देखो ये हो गया 10 रुपीज़, 120% मतलब 120% के लिए नीचे 100, 1010 कैंसिल, मतलब कितना आ गया 12 रुपये। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं बट क्लियर होना ज़रूरी है। मान के चलो अगर आपके पास ऐसा होता कि बताओ आपके पास मान के चलिए मैं बोलूँ कि 40 रुपीज़ है, ठीक है, इसका क्या करना है आपको 60% इंक्रीज कर देना है। तो ऐसा नहीं करना है कि 60% ऑफ 40 इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा तो 24 रुपये और उसके बाद ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 64 रुपये। तो इस तरीके से नहीं करना है। बढ़ाया कितना गया है 60% बढ़ा दिया गया है, तो 40 रुपीज़ मैंने लिखा, इसका 60% तो मैंने क्या बोला 100 से ऐड कर दीजिए, यानी कि 160%, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 160 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, यहाँ कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 64 रुपीज़। मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें इसका यूज़ भी है और आगे भी ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, तो हम लोग इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो अब बोला क्या गया, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, समझ में आ गई बात। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, P/Q जो नंबर दिया गया था उसमें क्या बोला गया था कि अगर मैं डिनोमिनेटर को x मानता हूं तो ये हो जाता है x-4। अब बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर जो है उसको 32% से बढ़ा दिया जा रहा है। तो अभी जस्ट मैंने बोला ये होता है न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना है x-4, इसको 32% से बढ़ा दिया गया, मतलब हम क्या कर सकते हैं 132% कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पे x मेरे पास डिनोमिनेटर है, इसको बोला गया 75% से बढ़ाने के लिए, मतलब इसके लिए क्या लिखेंगे 175%। और ये करने के बाद मुझे न्यू फ्रैक्शन कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है कितना 12/25। अब बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखो आपसे क्या पूछा गया था, ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा गया था। तो P/Q जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वही तो मेरा ये भी है, मतलब यही मेरा क्या कहलाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की वैल्यू पूछता तो वैसे केस में x की वैल्यू निकालते, लेकिन इसने क्या पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब कंप्लीट इसकी वैल्यू निकाल देंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, x-4 डिवाइडेड बाई x, ये 75 उधर जाएगा, इंटू 12/25 और ये 132 नीचे आ जाएगा। देखो 25 से अगर इसको काटते हैं तो 25 चौक 100 होता है, 25 अठे 200, इसका मतलब यहाँ तो 175, 25 कम है मतलब कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 25 अठे 200 होता है, तो 25 सत्ते 175। इसको यहाँ से काट दो, 12 × 12, मतलब क्या x-4/x की वैल्यू कितनी आ गई 7/11। ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है। समझ में आई बात। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 7/11 मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं और उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो मैं कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही इस वीडियो को सॉल्यूशन को देखें, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी के बेसिस पे ये दोनों क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। देखो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा भी इससे पहले जो हम सॉल्व किए थे उसी पे बेस्ड है और वो भी उसी पे ही बेस्ड है, तो आप अगर खुद से जरूर एक बार ट्राई करके देखें। देखो क्या बोला गया है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। यहाँ तक तो सेम वही चीज़ फिर से बोली गई है। क्या, अगर P/Q कोई आपका मान के चलो फ्रैक्शन है, उसमें क्या बोला गया है कि न्यूमरेटर जो है और किसी फ्रैक्शन का इज 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से कितना कम है, 1 कम है। तो मैंने क्या माना कि मैंने मान लिया डिनोमिनेटर को x, ये होता है आपका डिनोमिनेटर और ये होता है आपका न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना कम है आपसे, डिनोमिनेटर से बोला है 1 लेस है, मतलब 1 कम है, मतलब x में कितना घटा देंगे 1 माइनस कर देंगे। अब देखो क्या बोला गया है, ये थी क्या, ये थी ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये क्या है, ये है ओरिजिनल फ्रैक्शन, लेकिन इसी में अब कंडीशन दे दी गई है। क्या दी गई है देखिए,
बोला जा रहा है इफ़ इट्स न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1, न्यूमरेटर कौन है ये, मतलब अब क्या बोला जा रहा है, न्यूमरेटर मतलब x-1, इसमें और एक डिक्रीज कर दे रहे हैं, कर दिए, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1, और डिनोमिनेटर को क्या कर रहा है, एक बढ़ा दे रहा है, मतलब इसमें 1 ऐड कर दीजिए। ऐसे केस में जो न्यू फ्रैक्शन बन करके आता है वो आता है 1/2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। देखो अब सिनेरियो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, यहाँ पे आ गया x-2 और ये हो गया x+1, इसकी वैल्यू हो गई 1/2। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसे यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर मुझे ओरिजिनल फ्रैक्शन मिल जाएगा। कैसे करेंगे, देखो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 2x-4, ये हो जाएगा x+1, इधर आ जाएगा तो x, उधर चला जाएगा तो 5, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 5। जैसे आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा x-1/x की वैल्यू मुझे चाहिए, x का वैल्यू है 5, 5 में एक जाएगा तो 4 और नीचे क्या आ गया 5, मतलब कि मेरी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो कितनी है 4/5 आंसर। ये यहाँ पे क्या आ जाएगी ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरीके से इजीली से टैकल कर सकते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोला गया है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 20%। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो चलो सबसे पहले हम लोग एक फ्रैक्शन ले लेते हैं p/q। अब क्या बोला जा रहा है, इसमें कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं दिया गया है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो है वो कुछ एक दूसरे से कम या ज़्यादा है। डायरेक्ट क्या बोला गया है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ये होता है हमारा न्यूमरेटर, इसे बोला जा रहा है कि 20% से बढ़ा दे रहे हैं। तो मैंने अभी जस्ट बोला था कि अगर 20% या कितने % से बढ़ाए तो उसे 100 से ऐड कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 120% हो गया कौन, न्यूमरेटर। फिर क्या बोला गया है, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, ठीक है, डिनोमिनेटर है मेरा क्या q, और ये अगर 5% से डिक्रीज हो गया है, देखो अगर इंक्रीज कर रहा था तो 100 में ऐड कर रहे थे, डिक्रीज कर रहा है तो 100 से माइनस कर देंगे, तो 100 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 95, मतलब इसका बच जाएगा 95%। और ऐसे करने पे न्यू फ्रैक्शन क्या आ रहा है, मेरा न्यू फ्रैक्शन आ रहा है 5/2। तो आपसे पूछा गया ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए, मतलब फाइनली आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है p/q की वैल्यू क्या थी। ये तो और भी ईजी हो गया, कैसे, p इंटू % से % कैंसिल कर दो, p इंटू 120 डिवाइडेड बाई q इंटू 95, दैट इज इक्वल टू 5/2। आपसे p/q पूछा हुआ है तो p/q को यहीं रहने दीजिए, 5/2 तो यहीं पर रह जाएगा, 95 ऊपर चला जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा। अब जैसे भी चाहे उस तरीके से काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 0 यानी कि 5 चौक 20, मतलब कितना आ जाएगा 95 ऊपर और नीचे रह जाएगा 48 आंसर। मतलब जो न्यू फ्रैक्शन यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन जो थी वो कितनी थी 95/48। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कम से कम समय में सही तरीके को यूज़ करके या सही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं मिसलेनियस के और उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए एसएससी एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चंस काफ़ी बार देखने को मिले हैं, चाहे आप किसी भी एसएससी का एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे हुए मिलेंगे। क्वेश्चन में कैसे पूछा गया, देखिए दिया गया है क्या, बोला गया है इफ x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b, वैसे केस में आप देख लो क्या पूछा गया है कि z% ऑफ b का वैल्यू क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है इफ xy% ऑफ a इज सेम एज yz% ऑफ b, तो वैसे केस में आपको बताना है zx% ऑफ a क्या होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हुए हैं, बट इनका सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर एक बार आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिंपल हो जाएगा। देखो बोला क्या गया है x% ऑफ a, तो x% ऑफ a का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू a, सेम एज मतलब इक्वल है, क्या है किसके इक्वल है y% ऑफ b, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और ये b। क्वेश्चन में ये गिवन है कि x% ऑफ a जो है वो y% ऑफ b के बराबर है। ऐसे केस में पूछा गया है कि z% ऑफ b क्या होने वाला है। तो देखो जब भी आपसे जिसके बारे में पूछा जाए z% ऑफ b, तो आप एक काम करो, जिसके बारे में पूछा गया दोनों तरफ क्या करो, उसे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है क्या z% बोथ साइड। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए z% इंटू x% इंटू a दैट इज इक्वल टू z% इंटू y% इंटू b। बोला क्या गया है z% ऑफ b, देखो z% दिख रहा है, b दिख रहा है, एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास y% है, तो करेंगे क्या, इसको यहाँ पे नीचे लेकर के आ जाएंगे।
तो होगा क्या z% इंटू x% इंटू a, और नीचे आ जाएगा क्या y%। तो देखो परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या zx और y, तो zx बाई वाई परसेंट ऑफ क्या a, यही हमारी आंसर आ जाएगी क्या z% ऑफ b। तो हमसे पूछ रखा था z% ऑफ b क्या होगा, तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा zx बाई वाई परसेंट ऑफ a, यही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप उसे भी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें भी सेम उसी तरीके से बोला गया है, क्या बोला गया देखिए, xy% ऑफ a मतलब xy% ऑफ a, तो ऑफ a मतलब मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली किसके साथ, a के साथ, और ये इक्वल किसके है, देखो ये इक्वल है आपका yz% ऑफ b मीन्स मल्टीप्लाई बाई b। आप देखो पूछा क्या है zx% ऑफ a। आप एक चीज देखिए zx% पूछा गया है, x यहाँ पे मौजूद है मुझे दिख रहा है, a भी यहाँ पे मौजूद है मुझे दिख रहा है, क्या नहीं है तो z नहीं है, तो क्या करो सिंपली फिर दोनों तरफ आप क्या कर दो z% से मल्टीप्लाई कर दो, तो z% इंटू xy% इंटू a, इधर मल्टीप्लाई किए तो उधर भी करेंगे z% इंटू yz% और इंटू b। आपसे क्या पूछा गया zx% ऑफ a, देखो z% यहाँ पे दिख रहा है, x यहाँ पे दिख रहा है, a भी दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा क्या है ये y%, मतलब क्या z यहाँ से x ले लीजिए, zx हो गया, परसेंट तो है ही, ऑफ a मतलब मल्टीप्लाई a, इसका वैल्यू निकालना है, एक्स्ट्रा y% है, इसको नीचे लेकर के चले जाएंगे, मतलब इसे नीचे ले जाइए, क्या आ जाएगा इधर z% इंटू yz% इंटू b, और नीचे क्या आ जाएगा आपका y%। देखो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या आ गया z और z मिल करके हो जाएगा z² % ऑफ b, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा z² % ऑफ b आंसर, किसका zx% ऑफ a का जो क्वेश्चन में पूछ रखा था, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस फिर से देखने को मिलते हैं तो आप इजीली इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना देगा, चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। देखो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता भी है और टाइम भी ले लेता है, तो आप करो क्या, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन क्या मिलते हैं, मान के चलिए अगर आपके पास आते हैं कि 300 का 60% बताइए कितना होगा। ठीक है, इसको जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मान के चलो आप इसे क्या कि a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, ये आपके कैलकुलेशन को क्या करेगा, बहुत ही सिंपल बना देगा। मैंने क्या बोला, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। तो देखिए मैंने क्वेश्चन क्या लिया था, मैंने लिया जैसे 300 का 60%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इजी अगर बनाना है तो कैसे करेंगे, 300 का 60% जब आप निकाल रहे हैं, इससे अच्छा क्या करिए 60 का निकाल दीजिए आप 300%, ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो जब 60 का 300% निकालेंगे तो 60 300% का मतलब ही हो जाता है सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 180 आंसर। इसके केस में आप क्या करते 300 करते, 60% के लिए 60/100 करते, ये कैंसिल तब जा करके 180 लेकर के आते। बट जब आप इसको रिवर्स कर दोगे, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो आपको दे दिया गया क्या, आपको दे दिया गया इस तरीके से कि मान के चलिए कि 200 का क्या करो 40% निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से निकालने से अच्छा है कि 40 का 200% निकाल दीजिए, सेम ही आंसर आने वाला है। तो 40 का 200% मतलब सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और इस सेशन को भी एंड करते हैं। तो आइए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिया है मैंने, क्वेश्चन इस तरीके से लिया है, अ मैन गिव्स 20% टैक्स ऑफ हिज इनकम, उसका जो इनकम है उसका 20% वो क्या कर दे रहा है, टैक्स पे कर रहा है। साथ ही साथ हीज सैलरी इंक्रीज बाई 25%, मतलब अगर उसका सैलरी 25% बढ़ जाता है
साथ ही साथ क्या दिया गया है कि टैक्स रेट भी इंक्रीज कर जाता है, कितना से, बाई 40%। वैसे केस में आपसे पूछा गया है कि बताइए फाइंड परसेंटेज चेंज इन टैक्स गिवन बाय हिम, तो उसने जो टैक्स पहले दिए थे और फिर टैक्स रेट बढ़ने के बाद जो उसने पे किए, उन दोनों का जो परसेंटेज चेंज है वो आपसे क्या गया है, पूछा गया है। मतलब क्या, फाइंड परसेंटेज चेंज इन टैक्स गिवन बाय हिम। अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चार चीजें देखो इसमें दी जाती है इनकम और टैक्स को लेके। एक तो इनकम, दूसरा टैक्स रेट, क्या किस रेट से आप टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बाद आपने उस रेट से कितना टैक्स पेड किया, और ऐसे केस में आपके पास कितना नेट इनकम आया। जाहिर सी बात है आपकी कुछ इनकम होगी, उसका आपने कुछ परसेंट रेट से टैक्स पे किया होगा, जो बचा होगा वही आपका क्या कहलाएगा, नेट इनकम कहलाएगा। तो इनिशियली अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि सपोज आपके पास क्या है 100 रेशियो इनकम है, ठीक है, ऐसे केस में 20% आपने टैक्स पे कर दिया। टैक्स रेट कितना है 20%, तो 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 20 रेशियो ही हो जाएगा। मतलब 20 रेशियो आपने क्या किया, पेड कर दिया। तो नेट इनकम आपको कितना हुआ, 100 में 20 दे दिया, तो बचा कितना आपके पास 80 रेशियो। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर सैलरी इंक्रीज कर जा रही है 25% से, तो मैंने क्या बोला था, अगर 25% से इंक्रीज कर जा रही है तो जब 100 होता है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 100 में ही अगर हम लोग 125% कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 125/100, तो ये कैंसिल बचता कितना है 125। तो इसीलिए हम लोग 100 के साथ रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को, परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर 25% बढ़ गया तो इसका 125% करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 125 रेशियो ही आने वाला है, मतलब 25 बढ़ गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, बोला क्या जा रहा है कि टैक्स रेट इंक्रीजेस बाय 40%। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो, इंक्रीजेस बाय, ठीक है, इंक्रीजेस बाय 40% और इंक्रीजेस टू 40%, इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, पहले कितना था 20% टैक्स पे करना होता, अगर बोलता है कि इंक्रीजेस टू 40%, मतलब अभी जो टैक्स हमको देना पड़ेगा वो 20% से कितना हो गया है 40% टैक्स हो गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में 20% था और अभी कितना देना पड़ेगा 40%। कब, जब ये बोला जाए इंक्रीजेस टू 40%। लेकिन अगर बोला जा रहा है कि इंक्रीजेस बाय 40%, मतलब पहले था अगर 20%, इंक्रीजेस बाय का मतलब होता है कि 40% और ऐड कर दिया गया है और फाइनली बन गया है कितना 60% टैक्स अब आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब टैक्स रेट कितना हो जाएगा 60%, टैक्स पेड कितना होगा फिर, तो देख लो 125 रेशियो आपका इनकम है, उसका 60% आपको दे देना है। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, ये चला जाएगा 15, 15 बचे 75, मतलब 75 रेशियो क्या करना है आपको पे कर देना है। अब 125 आपका इनकम था, 75 आपने क्या कर दिया पे कर दिया, बचा कितना 75 माइनस करना है, तो पहले 25 माइनस कर दो, कितना बच गया 100, और 50 माइनस कर दो, कितना बच गया 50, यानी कि 50 रेशियो क्या हो गई आपकी नेट इनकम हो गई। कब, जब 60% आपका टैक्स रेट बन रहा था। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स गिवन बाय हिम। तो देखो क्या चेंज हुआ, पहले 20 रुपये दे रहे थे, अब आपको देना कितना पड़ रहा है 75 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया, 5 में 0 गया तो 5, 7 में 2 गया तो 5, मतलब 55 रेशियो की वैल्यू आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है। तो परसेंटेज चेंज अगर निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज चेंज इन टैक्स गिवन, तो कैसे निकालते हैं, सिंपली चेंज बाय इनिशियल इंटू 100। जब भी परसेंटेज चेंज होता है तो चेंज बाय इनिशियल इंटू 100। तो चेंज कितने का देखने को मिल रहा है 55, इनिशियल कितना है 20 रेशियो, और मल्टीप्लाई 100। तो इसको काट दीजिए 5 बार में, दैट इज इक्वल टू 55 इंटू 5। तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 250, और फिर बचे 25, मतलब कितना हो जाएगा 50 और 25 75, मतलब 275, और ये परसेंट में रहेगा क्योंकि परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं। कितना आंसर आ गया 275%। ठीक है, तो कभी भी अगर टैक्स के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आप इसे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इजिली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप अभी परसेंटेज के मिसलेनियस के लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि 1 से लेकर के कंप्लीट लेक्चर को देखें, परसेंटेज के ऊपर आपका किसी तरह का भी डाउट नहीं रहेगा।
अगर वीडियो पसंद आता है भाई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब हम लोग किसी एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग न्यू चैप्टर्स के साथ, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद।